जय श्री गणेश, हर हर महादेव। तो एक सवाल जो लगभग हर किसी के ज़हन में आता होगा या फिर एक गलती जो लगभग अधिकांश घरों में होते होंगे, और वो ये कि बहुत सारे घरों में जो डेली बेसिस पे पूजा होता है, यानी या तो सुबह का पूजा हो या शाम का संझौती दिखाना या संझा दिखाना जिसको कहते हैं, वो हो। इसमें संझौती दिखाने के बाद या पूजा करने के बाद आपके दीपक में जो बाती बच जाता है, बत्ती, वो बचा हुआ बाती को यानी बत्ती को क्या करें, इसका सवाल हर किसी के जन्म में आता होगा। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इसको क्या किया जाए, कुछ गलत कर देते होंगे, इसका खमियाजा भी बहुत कुछ बुरा होता है, इसका प्रभाव घर वालों पे पूरा पड़ता है। तो आज हम ये बताएंगे कि बची हुई बाती को क्या किया जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दीपक का हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे पूजा पाठ में बहुत ही महत्व रखा गया है। अगर घी का दीपक जल रहा है तो घी शुक्र का देन है, गुरु का भी। तो यदि आप घी का दीपक बनाते हैं तो उससे आपका गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा ये तीनों मजबूत होते हैं, उसका अच्छा फल मिलता है, बैलेंस होता है। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो शनि महाराज के लिए अच्छा फल होता है, उसका अच्छा परिणाम मिलता है, शनि दोष कुछ कम होता है। तो इस तरीका से दीपक का बहुत महत्व है। कई बार कोई ऐसा पूजा नहीं है हमारे धर्म में जो कि पूजा बिना दीपक प्रज्वलित किया जाए, किए बगैर हो जाए। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी होता है, उसमें दीपक जलाया जाता है, क्योंकि दीपक का जो लौ है उसके प्रकाश से, घी का हो या तेल का हो, उसके प्रकाश से उसके जो तप है उससे जो फैलता है वातावरण में, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है और नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा होता है। तो चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, अखंड हो या यज्ञ हो, कोई भी पूजा पाठ बिना दीपक प्रज्वलित करे नहीं होता हमारे धर्मों में। यहाँ तक कि अखंड में तो अमर दीपक ज्योति जलाया जाता है ना, जो कि कंटिन्यू चलना होता है जब तक अखंड होगा या जब तक यज्ञ होगा। तो दीपक का बहुत ही महत्व है, ठीक है। कोई भी मंत्र उच्चारण ऐसा नहीं है जिसकी सिद्धि बिना दीपक जलाए करने से होता है। दीपक जला के ही मंत्र उच्चारण भी किया जाता है। तो दीपक का बहुत महत्व है। सप्ताह के 7 दिन में एक दिन जलाना है, यानी कि 6 दिन का दीपक, यानी कि रविवार से लेकर शुक्रवार तक उस दीपक को आप जमा करें किसी भी डिब्बे में या किसी अच्छे जगह पे, स्वच्छ जगह पे। और शनिवार के दिन उस बचे हुए दीपक को आप एक धूपदानी में डालें, रखें और उसे जलाएं, और घर के सभी सदस्यों को उसका लौ दिखाएं। करना किस तरीका से है कि उन सदस्यों को सामने लाइए, उनका मुख पूरब दिशा की ओर करके और खुद पश्चिम दिशा की ओर वो धूपदानी को लेके, और उनके चेहरे पे या पूरे शरीर पे, हवा पे उस दीपक को 6 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में, और 4 बार वो क्लॉकवाइज ऐसे करके चेहरे पे उसका लौ दिखाना है, उतारना है। यकीन मानिए कि जो भी आपके घर में नजर गुजर लगा होगा, नकारात्मक ऊर्जा होगा, ढीठ, बहुत लोग कहता है कि ढीठा दिया है, इस तरीका से चीज भी गाँव देहात में होता है, तो ये सारी समस्या से निदान मिलेगा आपको इसके लौ से। और फिर बचा हुआ जो राख है, आप फूल का भी अगर वृक्ष है तो फूल के उसमें भी डाल सकते हैं, उसका बचा हुआ राख को से, क्योंकि दीपक जो बचता है उसमें तेल या घी वगैरह तो लगा हुआ ही रहता है, तो दीपक बढ़िया रंग से पूरा जल जाएगा। और जले हुए दीपक वैसे कीजिए, आखिरी में जब पूरे घर के सदस्य को दिखा दें तो आखिरी में जाके अपने घर के मुख्य द्वार के पास में दीपक को, वो धूपदानी को घुमा दें और नकारात्मकता को इस तरीका से करके धूपदानी से दूर कर दें घर से बाहर जाके। यकीन मानिए आपके घर की दरिद्रता हो या नजर गुजर हो, ढीठपन हो, कोई भी बुरी नजर हो, दोष हो, हर चीज घर और घर वालों से दूर कर देगा। तो इस तरीका का उपाय है जो करना चाहिए किसी को। यही चीज था, छोटा सा एक उपाय।